Hello everyone, this is Adarsh and welcome back to Geeky Hub. This video is dedicated to router. प्रीवियस वीडियो में हमने हब और स्विच के बारे में जाना था. इस वीडियो में हम राउटर के बारे में जानेंगे. राउटर क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अभी तक कंप्यूटर नेटवर्किंग की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो काइंडली एक्सेस कर लो, इसे यहाँ से बुकमार्क कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. और अगर आप ये कोर्स काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो यहाँ से प्ले ऑल करके पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट आप वॉच कर सकते हो. इस कोर्स को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगी. और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना. सो गाइस, नेटवर्किंग डिवाइस सीरीज में ये वीडियो नंबर 3 है. नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तीसरा नेटवर्किंग डिवाइस जो कि है राउटर. राउटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे जानने वाले हैं. तो आपका जो राउटर होता है वो बेसिकली होता क्या है, तो राउटर का आप अगर राउटर की ही मीनिंग समझोगे तो राउटर का मतलब होता है, अगर रूट को समझोगे तो रूट मतलब कोई रास्ता, कोई ऐसी जगह जहां पे आपको रूट मिल रहा है. ठीक है. अब राउटर का मतलब क्या है, राउटर वही हो गया जो रूट दिखा रहा है. तो रूट दिखाने वाली चीज आपकी राउटर कहलाती है. तो राउटर यहाँ पे नेटवर्क में भी आपका एक रूट बनाता है, रूट दिखाता है, रूट का कनेक्टिविटी कराता है. तो इसलिए हम इसे राउटर कहते हैं. राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स. राउटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क्स के बीच में इंटरेक्शन कराता है. जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि जो हमारा नेटवर्क जो होता है वो हमारा एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है. तो जो प्राइवेट को पब्लिक से कम्युनिकेशन कराता है वो हमारा राउटर ही होता है. राउटर ही हमारा जो प्राइवेट होता है उस नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क में मतलब कम्युनिकेट कराता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल पब्लिक आईपी. तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. इसमें हमारा नेट भी होता है, नेटवर्किंग जो होता है जिससे हम एक लॉजिकल नेटवर्क बना देते हैं. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन का काम, साथ साथ एक लॉजिकल हम यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क बना देते हैं. वो ये सारा का सारा काम हमारा राउटर कर सकता है. साथ साथ यहाँ पे वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है और भी बहुत सारी चीजें हम राउटर में कर सकते हैं. राउटर आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोवाइड द रूट्स टू द डाटा एंड डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इन नेटवर्क. देखा, मैंने कहा था ना कि ये रूट के लिए यूज होता है. तो रूट ये एक डाटा को जो ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क में उसे एक रूट दिखाता है कि किस रूट से उसे अपने सोर्स से निकल के डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, बीच में उसे कौन से नेटवर्क से निकलना है. नेटवर्क में उसकी एक अलग आईपी होगी, अलग नेटवर्क है तो अलग में कैसे जाना है, तो वो हम राउटिंग के जरिए डिसाइड करते हैं. ठीक है, इसीलिए राउटिंग हम करते हैं. राउटर आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन. तो इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे राउटर्स का इस्तेमाल करते हैं. इंटर नेटवर्क इसी को हम कहते हैं इंटरनेट. तो इंटरनेट बनाने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं. A router inspects a given data packets destination internet protocol address यानी IP. ये IP जो होता है उसके डाटा पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, मतलब इंस्पेक्ट करता है. पहले तो राउटर का क्या काम है, राउटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो नेटवर्क को इंटरेक्ट कराता है. आपका डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करता है. यहाँ पे जो आपका वर्क करता है वो IP वर्क करता है. जो IP है वो वर्क करता है आपके नेटवर्क में कि आपका पर्टिकुलर नेटवर्क है वो किस आईपी पे बेस्ड है. तो ये आपका जो राउटर है सारा काम आईपी पे करता है. तो आईपी कैसा है वो आपको खुद ही वहां पे जो पब्लिक होता है उससे आप राउटर में लाते हो एक सिंगल आईपी, वहां से मल्टीपल जो आपकी प्राइवेट आईपीज होती है वो बना देते हो. तो इस तरीके से आपका राउटर वर्क करता है. एंड प्रोवाइड कनेक्शन टू द नोड्स विद द मेन नेटवर्क. मैंने बता दिया, मेन नेटवर्क से जो आया सिंगल कनेक्शन उसे मल्टीपल नोड्स में ट्रांसफर कर देता है, यानी मल्टीपल नोड्स बना देता है प्राइवेट नेटवर्क के. इट गिव्स यू वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शन बोथ कनेक्टिविटीज. कईयों में सिर्फ वायर्ड होती है, कईयों में सिर्फ वायरलेस होती है, कईयों में दोनों ही कैपेबिलिटीज होती हैं. नॉर्मल हमें दोनों ही कैपेबिलिटी वाला राउटर देखने को मिलता है. राउटर कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो 2 एंटीना, 3 एंटीना और सिंगल एंटीना. 3 तरीके के होते हैं, मल्टीपल रेंजेस में होते हैं, 50 फीट, 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट. एज पर आपका कितना बजट है आपको वो लेना है, कितनी रेंज का आपका घर है वो लेना है. ठीक है, उन सब चीजों को देख के आपको यहाँ पे अपना राउटर सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउटर किस तरीके से कनेक्टेड होता है. यहाँ पे आपका इंटरनेट यानी आईएसपी से एक वायर आती है आपके राउटर पे. आप यहाँ पे एक मॉडेम लगा हुआ है. मॉडेम क्या होता है मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा. यहाँ पे आपका वायरलेस एक राउटर है. ठीक है, उस वायरलेस राउटर में आपके वायर कनेक्शन से प्रिंटर कनेक्ट है, प्रिंटर से कंप्यूटर कनेक्ट है. इस साइड आपकी एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट है, एक वेब कैमरा कनेक्ट है, एक आपका कंप्यूटर कनेक्ट है, कंप्यूटर से आपका एक MP3 प्लेयर कनेक्ट है और उसी कंप्यूटर से आपका एक डिजिटल कैमरा भी कनेक्ट है. तो ये हो गया आपके वायर्ड कम्युनिकेशंस. मतलब यहाँ पे आपका राउटर इन सब में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्शन. वहीं वायरलेस कनेक्शन से आप देख सकते हो यहाँ पे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वर्क कर रहा है, इंटरटेनमेंट सिस्टम जो होम थिएटर होते हैं ये सब वर्क कर रहे हैं, वायरलेस मीडिया प्लेयर वर्क कर रहा है, लैपटॉप वर्क कर रहा है, आईपी वेब कैमरा वर्क कर रहा है. तो ये सब आपका वायर कनेक्शन से वर्क कर रहे हैं. इन सब में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो रही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो रही है, वो वायरलेस मीडियम के थ्रू हो रही है. और जितने भी सभी डिवाइसेस हैं वो आपस में प्राइवेट आईपीज में कनेक्ट है, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क बना रहा है
और यहां से आने वाली एक आईपी है वो है पब्लिक, यहां से आपकी प्राइवेट आईपी बन गई है। कितनी आईपी प्राइवेट बनी है यहाँ पे आपके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राइवेट आईपी। यहाँ पे आप 11 डिवाइसेस में एक पब्लिक आईपी की मदद से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो। किसकी मदद से? राउटर की मदद से। तो ये फायदा हमें यहाँ पे राउटर में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप वायर और वायरलेस दोनों ही मीडियम से राउटर की मदद से इंटरनेट कनेक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हो। तो यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन जो होता है राउटर में उसके बारे में जान लेते हैं। अब वायर्ड राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस हुज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉम्बिनेशन जो होता है आर कस्टमाइज्ड टू द टास्क ऑफ राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वायर्ड कनेक्शन। तो फॉरवर्डिंग आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग होता है, राउटिंग आपका जो रूट ट्रेस होता है, जो होप टू होप कनेक्शन होता है वो होता है। तो इन सब में आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर का वो कस्टमाइजेबल होता है। आप कर सकते हो कि आपके कितने डिवाइसेस हैं, किस तरीके से राउटिंग जानी है, कौन से डिवाइस में जानी है। तो आपने अगर सुना हो राउटिंग करते हैं, राउटिंग में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर की, तो उसमें आप यहाँ पे आईपी देख सकते हो, सेट कर सकते हो प्राइवेट में कि यहां से यहां तक की आईपी होगा, और वहां पे कोई अलग यूजर है उसे ब्लॉक कर सकते हो। और भी बहुत सारे राउटिंग में आप चीजें कर सकते हो। अगर आपने राउटर होगा आपके घर में, आप खुद समझते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो उस राउटर के साथ। तो इस तरीके की आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड भी कर सकते हो। फॉरवर्डिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, साथ साथ वीलैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। राउटिंग होती ही है कि मल्टीपल नेटवर्क में कैसे कनेक्शन हो रहा है। तो ये सब आपको पहले से ही आईएसपी करके देता है, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। तो नीचे एक डायग्राम है, यहाँ पे आपका मॉडेम है, राउटर है, एक्सेस पॉइंट है, और यहाँ पे आपका कंप्यूटर है। तो इस तरीके से आपका एक्सेस पॉइंट से भी कनेक्ट है जिससे वाईफाई हॉटस्पॉट निकला है, और एक ये मॉडेम से भी कनेक्ट है, साथ साथ ये आपका एक कंप्यूटर से भी कनेक्ट है। तो मल्टीपल डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट भी हो सकता है और सभी को इंटरनेट एक्सेस करा सकता है। तो यहाँ पे अब वायरलेस राउटर के बारे में बात कर ली जाए। अब वायरलेस राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस हुज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर कस्टमाइज्ड टू द टास्क ऑफ राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वायरलेस कनेक्शन। पिछले वाले में वायर कनेक्शन था कि आपको वायर लगानी पड़ती थी, इसमें सेम वही काम कर सकते हैं हम, वही कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, राउटिंग कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपका मीडियम क्या है, वायर से वायरलेस हो रहा है और कुछ भी नहीं है। तो आपका वायरलेस में यहाँ पे हम यूज करते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी, और वाईफाई कनेक्टिविटी में हम यहाँ पे IEEE का स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अब IEEE का हम कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, 802.11an, ये वाला स्टैंडर्ड हम यहाँ ज्यादातर यूज करते हैं। एक N वाला स्टैंडर्ड होता है वो भी यूज करते हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वाईफाई की वो होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज की। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे याद रखिएगा। जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है राउटर में वो इतनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, ये स्टैंडर्ड होता है, वाईफाई पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राउटर है आपका, इंटरनेट से आ रहा है। यहाँ पे ये देखो वायर वाला राउटर है, तो वायर राउटर से यहाँ पे एक्सेस पॉइंट में गया है, एक्सेस पॉइंट से हॉटस्पॉट निकल रहा है। ठीक है, बाकी जो मिक्स वाले आते हैं जिसमें वायरलेस और वायर्ड दोनों होते हैं, उसमें जो ये एक्सेस पॉइंट होता है वो इसी राउटर के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ अलग अलग दिखाया गया है वायर राउटर और वायरलेस राउटर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायर राउटर इससे वायर्ड के थ्रू ये कंप्यूटर कनेक्ट है, वायरलेस के थ्रू आपका ये लैपटॉप और ये मोबाइल फोन कनेक्ट है। तो ये था आपका वायरलेस राउटर। तो अब यहाँ पे वायर्ड राउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करी जाती है इसका थोड़ा सा हिंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो एवरी वायर विल बी कनेक्टेड करेस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफाइड पोर्ट्स। तो हर आपकी वायर जो निकली है आपके राउटर से वो आपके स्पेसिफिक पोर्ट पे गई है, आपके प्रॉपर पीसी पे गई है, आपके प्रॉपर कहीं और जहां पे है वहां गई है। अब जस्ट लाइक आपके 4 पोर्ट वाला राउटर है तो 4 डिफरेंट पोर्ट्स होंगे और चारों स्पेसिफिक पोर्ट से आपके 4 स्पेसिफिक वायर्स निकलेंगी जो स्पेसिफिक पोर्ट्स में ही जाएंगी, जो आपके कंप्यूटर में होते हैं, जो 4 लैपटॉप कंप्यूटर आप इससे जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आपकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करी जाती है कि कितने डिवाइसेस जोड़ने हैं, कैसे आपको आईपी देनी है, प्राइवेट बनाना है, कैसे मतलब आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का RJ45 कनेक्टर होता है जो कि पूरी इथरनेट वायर पे वर्क करता है। इथरनेट आपकी डिफरेंट तरीके की वायर्स हो सकती हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स वाली हो सकती है, अलग अलग वहां पे उनकी जो केबलिंग है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो केबलिंग की वीडियो में आपको वो प्रॉपर बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 इसके आउटपुट पोर्ट है, ये एक इनपुट पोर्ट है जहां पे पब्लिक आईपी आके एक्सटेंड करेगी, यहां से प्राइवेट नेटवर्क बन जाएगा। तो ये होता है आपका राउटर। तो यहाँ पे आप वायरलेस राउटर समझ लो। तो वायरलेस राउटर कैसे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ये जो मॉडेम राउटर एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ अब एक साथ आता है। तो ये आपकी इसकी पावर सप्लाई है, ठीक है, मेन इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका वाईफाई हॉटस्पॉट भी इससे निकल रहा है, यानी एक्सेस पॉइंट। तो आपकी ईथरनेट केबल से आप एक कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हो, दूसरी ईथरनेट केबल जा रही है आपकी लाइन केबल जो कि फिल्टर होकर टेलीफोन सॉकेट में जा रही है, यानी वहां पे आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस। इसके साथ साथ एक लैंडलाइन नंबर कनेक्ट है, ये वायर मीडियम के थ्रू है। वही वायरलेस के थ्रू आपका एक लैपटॉप एक कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, अगर यहाँ पे आपके कितने 2 पोर्ट निकले तो मतलब यहाँ पे आपके इसमें क्या नीड है,
इसमें यहाँ पे हमें नीड है कि हमें सिर्फ 2 इथरनेट पोर्ट चाहिए, यानी 2 लैन पोर्ट चाहिए, और जो एक रिसीवर के लिए चाहिए, एक रिसीवर जो कि पब्लिक आईपी से इंटरनेट रिसीव कर रहा है, यानी एक वैन पोर्ट चाहिए। तो आपको जो वैन पोर्ट होगा वहां पे आपकी पब्लिक आईपी यानी आपके आईएसपी से वायर आ रही है वो जाके लगेगी, और जो आपके लैन पोर्ट्स होंगे उनमें से आपकी ये लैन केबल्स निकलेंगी जो आपके कंप्यूटर में लग रही है और इस फिल्टर में लग रही है। तो इस तरीके से आपके लैन पोर्ट्स होते हैं और वैन पोर्ट्स होते हैं, जो कि प्राइवेट और पब्लिक 2 तरीके की आईपी जनरेट करते हैं। मतलब एक होती है पब्लिक जो कि रिसीव करते हैं, और जनरेट करने वाले लैन होते हैं जिसमें एक लोकल एरिया नेटवर्क जनरेट किया जाता है। तो इन सब में हम प्राइवेट आईपी दे पाते हैं डीएससीपी के थ्रू। हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो डीएससीपी के थ्रू मिलेगी, अगर हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मैनुअल भी दे सकते हैं, लेकिन मैनुअल का झंझट हमें नहीं लेना होता है, हम डायरेक्ट डीएससीपी से कर देते हैं। इंटरफेस राउटर इट नीड्स स्पेशल हार्डवेयर। अब यहाँ पे स्पेशल हार्डवेयर होता है कॉल्ड इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस कार्ड कहते हैं जिसे कहते हैं हम एनआईसी कार्ड, जिसमें मैक एड्रेस होता है, जिसकी मदद से इसमें एक टेबल भी बनती है टू कनेक्ट टू रिमोट डिवाइसेस थ्रू आइदर कॉपर केबल्स और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। अब उसी में आपका जो डाटा ट्रांसफर होता है आपकी टारगेट डिवाइस में, आपके डेस्टिनेशन तक, आपके राउटर के सोर्स से वो कहीं ना कहीं तो होगा, ट्रेवल करेगा, आपकी केबल में ट्रेवल करेगा। जब वो उस पोर्ट तक पहुंच जाएगा तो एनआईसी कार्ड की मदद से ही तो वहां पे रिसीव होगा, तो वहां पे चाहिए ही चाहिए स्मार्ट डिवाइसेस। दीज इंटरफेस कार्ड्स, उसे इंटरफेस कार्ड कहते हैं। स्मॉल कंप्यूटर्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम अनदर। अब इसमें क्या होता है, जो आपके सिग्नल्स वेराई करते हैं, आपकी केबल में कौन से सिग्नल ट्रेवल करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स जिसमें आपकी डाटा की बाइनरी फॉर्म होती है। अब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम आपकी इन्हीं डिवाइसेस, इन्हीं इंटरफेस कार्ड्स का होता है, जो कि इथरनेट पोर्ट्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, आपके जो इथरनेट कार्ड होते हैं या एनआईसी नेटवर्क कार्ड कहते हैं, जिसे हम हार्डवेयर कार्ड कहते हैं, वो आपका एनआईसी कार्ड ही कहलाता है, और उसी में आपका RJ45 कनेक्टर जैक होता है, उसी में कनेक्ट होता है, पोर्ट होता है वहां पे RJ45 का, और उसी में आपका कैपेबिलिटी होती है आपके वायर में जो एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें डिजिटल सिग्नल्स पे कन्वर्ट करके नेटवर्क में कनेक्ट हो पाए आपका सिस्टम, वो वाली जो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने का। तो ये होता है आपका इंटरफेस का काम, जो कि एक्सपेंशन कार्ड पे वेराई करता है, और वो एक्सपेंशन कार्ड आपका क्या करता है, आपके वायर से आए हुए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और आपको इंटरनेट से कनेक्ट करा देता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक राउटर राउटिंग ऑपरेशंस किस तरीके के होते हैं? सबसे पहला होता है ब्रॉडकास्ट कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट राउटिंग। दूसरा होता है मल्टीकास्ट कनेक्शन, जिसे हम कहते हैं मल्टीकास्ट राउटिंग। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्या होता है जान लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम ब्रॉडकास्ट जान लेते हैं। ब्रॉडकास्ट राउटिंग क्या होती है? इन ब्रॉडकास्ट राउटिंग पैकेट्स या सोर्स आर सेंड टू ऑल नोड्स इवन इफ दे डू नॉट वांट इट। जस्ट लाइक आपका हब की तरह वर्क हो रहा है। ठीक है, आपका जो पैकेट है वो सभी पोर्ट्स में डिलीवर करा जाएगा, जबकि उसे चाहिए या नहीं चाहिए उसकी हमें यहाँ पे नहीं सुननी है, हमें सिर्फ यहाँ पे डिलीवर करना है, जो कि ब्रॉडकास्ट कहलाता है। बट इन मल्टीकास्ट राउटिंग द डाटा इज सेंड टू द ओनली नोड्स व्हिच वांट्स टू रिसीव द पैकेट्स। अब मल्टीकास्ट में क्या है कि जो चाहते हैं सिर्फ उनको भेजा जाएगा। द राउटर मस्ट नो दैट देयर आर नोड्स व्हिच विश टू रिसीव मल्टीकास्ट पैकेट्स, देन ओनली इट शुड फॉरवर्ड। और इसमें क्या है कि राउटर को पता होता है कि कौन सा नोड चाहता है हमसे रिसीव करना मल्टीकास्ट पैकेट, तो ये सिर्फ उसी को स्ट्रीम करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिलीवर पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू ऑल द अदर नोड्स। इसमें सोर्स से सभी को डिलीवर कर दिया जाता है, चाहे चाहिए चाहे ना चाहिए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में यही होता है। सोर्स डुप्लीकेशन इन इनएफिशिएंट। अब इसमें क्या है कि सोर्स का डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि एक जगह से 10 जगह पे डाटा जा रहा है तो डुप्लीकेशन तो होगा ही सोर्स का, तभी तो 10 जगह पे जा पाएगा। इसीलिए इसमें ब्रॉडकास्ट में आपका डुप्लीकेशन भी होता है। तो ब्रॉडकास्ट में आप जो भी पैकेट भेज रहे हो आपके राउटर से, वो सभी के सभी पोर्ट्स में जो जितने भी कंप्यूटर वहां पे कनेक्टेड हैं उन सभी में जाएगा, अगर आपने ब्रॉडकास्ट राउटिंग कर रखी है तो। अगर आपने यहाँ पे मल्टीकास्ट कर रखी है तो मल्टीकास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीकास्ट राउटिंग द डाटा इज सेंट ओनली नोड्स व्हिच वांट्स टू रिसीव द पैकेट्स, जो कि सिर्फ रिसीव करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा। द राउटर मस्ट नो देयर आर नोड्स व्हिच विश टू रिसीव, जो विश करते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं को वो रिसीव होगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पे उसकी राउटिंग करोगे। राउटिंग में आप मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट दोनों कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जो भी चाहिए रिसीवर सिर्फ होस्ट बी को चाहिए और होस्ट डी ई को चाहिए, तो सिर्फ इन तीनों को जाएगा, सी और ए को नहीं जाएगा। इस तरीके से आपका मल्टीकास्ट यहाँ पे वर्क करता है। ब्रॉडकास्ट सबको भेजेगा, चाहे चाहिए चाहे ना चाहिए। मल्टीकास्ट सिर्फ उन्हीं को भेजेगा जो रिसीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे राउटर राउटिंग टेबल भी बनती है। राउटिंग टेबल में आपका क्या क्या स्टोर होता है आप देख लो। राउटिंग टेबल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द आईपी एड्रेस टू विच अ पैकेट शुड बी फॉरवर्डेड सो दैट इट मे रीच इट्स डेस्टिनेशन। आईपी के आधार पे वर्क करता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग जब हो जाती है
तब वहां पे आईपी भी मैच करा जाता है प्राइवेट वाला, क्योंकि वहां पे प्राइवेट से पहले हम मैच नहीं करते हैं, उससे मैच करने के लिए हमें मैक एड्रेस चाहिए और पोर्ट नंबर चाहिए, पहले वो मैच होगा, इसके बाद फॉरवर्ड होने से पहले एक बार आईपी मैच होता है, तो आईपी के आधार पर ये फॉरवर्ड करता है। फिर तो आईपी के साथ साथ और क्या क्या स्टोर होता है, नेटवर्क डेस्टिनेशन का आईपी होता है कि भाई कहां जाना है, वो आईपी हो गया आपका। द आईपी एड्रेस रिफर्स टू द आईपी एड्रेस टू द डेस्टिनेशन विच द पैकेट हैज टू रीच, ठीक है, आईपी एड्रेस तो होता है, मैंने बताया ऊपर। इसके बाद नेट मास्क। अब नेट मास्क क्या होता है, इसे हम नेटवर्क मास्क कहते हैं या सबनेट मास्क कहते हैं। अब सबनेट मास्क का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमें आईपी का डिवाइड करने की किस नेटवर्क में है, किस नेटवर्क में, इस नेटवर्क में, दूसरे नेटवर्क में, तो वो हम सबनेट मास्क की मदद से डिसाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं, ठीक है। दिस इज द सबनेट मास्क फॉर द नेटवर्क, तो ये सबनेट मास्क होता है। फिर आता है हमारा गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, गेटवे आप राउटर को ही कहते हैं। अब गेटवे आपका कनेक्शन होता है पब्लिक और प्राइवेट का, जो बीच में जो गेटवे का मतलब ही क्या है, गेट, एक ऐसा गेट जो अंदर और बाहर को अलग अलग करता है, यानी एक पब्लिक और प्राइवेट को अलग अलग करता है। तो गेटवे का भी एक प्रॉपर आईपी होता है जो कि गेटवे में ही स्टोर होता है, गेटवे को स्पेसिफाई होता है, जिसके आगे के जितने भी आईपी होते हैं वो आपके नेटवर्क के कंप्यूटर्स को असाइन करे जाते हैं। तो गेटवे का भी आईपी आपका इस राउटिंग टेबल में स्टोर होता है, जिसमें एक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन का एक और लेयर बन जाती है। तो इस तरीके से आपकी राउटिंग टेबल क्रिएट होती है आपके राउटर के अंदर। तो यहाँ पे आईपी रूट्स एंड राउटिंग टेबल का एक छोटा सा एग्जांपल है। अब जस्ट लाइक यहाँ पे आपके R1, R2, R3, R4 चार राउटर लगे हुए हैं, और चारों में देखो स्विचेस हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो R1 की राउटिंग टेबल बन रही है नेटवर्क और रूट की। अब रूट इसमें क्या है, ये देखो 11.0.0.0 ये अलग नेटवर्क हो गया हमारा, कौन सा है, ये वाला, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट है ना, इसमें तो डायरेक्ट कनेक्शन है। अब दूसरा नेटवर्क है, दूसरे को हम दूसरे से ले लेते हैं, 12.0.0.0.8 यानी कौन सा वाला है, ये वाला। तो इसमें भी ये वाला जो R2 है वो डायरेक्ट कनेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हमें कहां जाना पड़ेगा, टेबल, हमें R2 में जाना पड़ेगा। हमारा मेन राउटर ये वाला है, लेकिन यहाँ पे इस वाले नेटवर्क में कनेक्ट होना है, तो हमारा पहला होप कौन सा होगा, पहला होप R2 होगा, तो हमें इससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। फिर इससे ये डायरेक्ट कनेक्ट है, तो R2 से हमें कॉन्टेक्ट करना है। इसके बाद है यहाँ पे 13.0.0.3 वाला, तो हमें अब इसके लिए कहां से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला है, तो इसके लिए हमें R3 से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे है। तो हमें R3 का एक होप कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यानी R3 यहां कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला वाला कौन सा है, अगला वाला हमारा है 14.0.0 जिसमें R4 कनेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला है 14 वाला, तो यहाँ पे R4 कनेक्ट है, तो हमें R4 वाला होप कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये डायरेक्ट कनेक्ट है। तो इनकी टेबल अलग अलग है। अब इस मेन टेबल में हमारा क्या है, अब देखो इस मेन टेबल में हमारा क्या है, R1 है, R1 की टेबल थी। R4 की टेबल में क्या है, इसी तरीके से सेम डिजाइन है। यहाँ पे भी आप अगर एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब R4 है, अगर किसी से भी कांटेक्ट कराना चाहता है तो उसे कांटेक्ट R1 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि R1 से ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं, तो वो R1 से कांटेक्ट करेगा तो तीनों ही का कॉन्ट्रैक्शन उससे हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग राउटिंग टेबल बनती है, और उन राउटिंग टेबल में पर्टिकुलर नेटवर्क का आप रूट पता कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरी टेबल बनती है, टेबल के अनुसार आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि अगर हमें उस नेटवर्क में पहुंचना है तो हमारे कितने होप्स बनेगी, कितने चेक पॉइंट्स बनेंगे, किस किस राउटर से होकर हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा रूट यहाँ पे टेबल में डिजाइन होता है। तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ राउटर्स किस तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ राउटर्स यहाँ पे मतलब है कि राउटर का तरीका किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे एज राउटर। अब ये एज राउटर क्या है, NER। अब ER की फुल फॉर्म क्या होती है, एज राउटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ एन ISP नेटवर्क। ISP नेटवर्क के एज में कनेक्ट होता है, जस्ट लाइक ये ISP है, यहाँ के एज में होगा, मतलब इसके बाद इसके वायर्स डिफरेंट जगह चले जाएंगे। द राउटर स्पीक्स एक्सटर्नल BGP मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। और अनदर प्रोवाइडर on large enterprises autonomous system ES. This type of routers is also called PE providers edge router, mostly used as LAN connection. अब इसमें क्या है, इसमें जो राउटर है ये BGP पे वर्क करता है, यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, क्योंकि ये बॉर्डर पे लगता है ना IP के ISP के। तो अब BGP का क्या काम है, BGP स्पीकर इज अनदर प्रोवाइडर। अब BGP एक तरीके का प्रोवाइडर है जो कि लार्ज इंटरप्राइजेस में आपका वर्क करता है। अब आपका मेन ISP जो है वो होगा, उसी से ये ISP जो है इंटरनेट ले रहा होगा।
तो ये जो BGP है आपका वही वर्क करता है। तो एज राउटर हमारा इस्तेमाल कहां होता है, जब हम किसी दो बड़े नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, दो बड़े नेटवर्क को। नॉर्मल हम घर पे यूज कर रहे हैं तो एज हम यूज नहीं करेंगे, एक बड़े नेटवर्क को किसी दूसरे बड़े नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए जहां पे हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए, हम वहां पे एज राउटर का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे BGP वर्क करता है। एक नई प्रोटोकॉल है ये, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि एक इतनी हाई बैंडविड्थ वाली प्रोटोकॉल होती है, इतना हाई परफॉर्मेंस वाली प्रोटोकॉल होती है, जो किसी बड़े नेटवर्क को दूसरे बड़े नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकती है, किसी बड़ी सर्विस को दूसरी सर्विस के साथ कनेक्ट कर सकती है। तो BGP आपका वहां यूज होता है, और BGP आपका जो मेन जो राउटर है वो एज राउटर पे यूज होता है। तो एज राउटर आपका दो बड़े नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए यूज करा जाता है। इसके बाद जो हमारे पास राउटर आता है वो होता है कोर राउटर। अभी कोर राउटर क्या होता है, तो अ कोर राउटर इज वन दैट रिसाइड्स टू लिव विद इन एन AS एस्ट्रोनियस सिस्टम एज बैकबोन टू कैरी ट्रैफिक बिटवीन एज राउटर। अब ये जो आपका एज राउटर है, एज राउटर क्या है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी बड़े नेटवर्क में आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका जो दूसरा राउटर किसी दूसरे नेटवर्क का उसे कनेक्ट कर पाता है, यानी एक हाई बैंडविड्थ जहां पे चाहिए हमें, बहुत ही हाई, जैसे 500 कंप्यूटर को हमें इंटरनेट एक ही IP से प्रोवाइड करना है, हम वहां पे अपना एज राउटर यूज करेंगे। लेकिन जो आपका एज राउटर है, ठीक है, अब जो एज राउटर है, आप मान लो जैसे इस राउटर के साथ साथ आप 3 राउटर और कनेक्ट कर रहे हो, 3 बड़े और नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपका जो मेन यहाँ पे ये जो बैकबोन्स बनेंगी, ठीक है, यहाँ पे जो वर्क होगा वो कौन सा राउटर वर्क करेगा, यहाँ पे हमारा वर्क करेगा कोर राउटर, जो कि कोर बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है आपके नेटवर्क्स का आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। तो आपका जो कोर राउटर है वहां वर्क करेगा। अ कोर राउटर इज अ राउटर डिजाइन टू ऑपरेट इन द इंटरनेट बैकबोन। देखा, इंटरनेट बैकबोन में इसे यूज करा जाता है। टू फिल दिस रोल, router must be able to support multiple telecommunication interfaces of the highest speed in use in the core network, and must be able to forward IP packets at full speed on all of them. तो ये आपका बहुत ही हाई परफॉर्मेंस होता है, इवन ये एज से भी ज्यादा परफॉर्मेंस वाला होता है, बिकॉज जो आपका एज है वो एक तरीके का गेटवे होता है, लास्ट गेटवे होता है आपका। इसे आप इस्तेमाल करते हो बड़े बड़े नेटवर्क में, लेकिन आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दूसरे नेटवर्क्स के साथ, तो वहां पे जो बैकबोन क्रिएट कर रहा है, जो बैकबोन्स बन रही है यहाँ पे, जो कि आपस में दो नेटवर्क को कम्युनिकेट करा रही है, वहां पे जो राउटर लग रहा है वो आपका कोर राउटर लगेगा। अब यहाँ पे भी आपकी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल लगेगी, और ISP वाली प्रोटोकॉल लगेगी, और ऑटोनोमियस सिस्टम्स वाला जो प्रोटोकॉल सिस्टम है वो लगेगा। तो ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं आपके राउटर्स, कुछ इस तरीके से होते हैं, और बहुत बड़े बड़े, बहुत हाई परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं। ये एज से भी बहुत हाई परफॉर्मेंस के लिए होते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक गूगल है, अब गूगल में आपका कोर राउटर ही यूज होता है, बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहिए, और इनका भी खुद के अलग अलग डाटा सेंटर्स होते हैं जहां बहुत सारे कोर राउटर लगे होंगे। तो इस तरीके से आपका कोर राउटर यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आपका एज राउटर, जो कि बिल्कुल लास्ट में बड़े नेटवर्क के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे एक दूसरा नेटवर्क है, यहाँ पे एक अलग एज राउटर है। अब जस्ट लाइक आप ये मान लो, ये आपका ऑफिस है, और आपके ऑफिस में आप आउटलुक यूज करते हो, यानी माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर यूज कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट का राउटर ये रहा। तो दो बड़े नेटवर्क हो गए, आपके नेटवर्क में 500 कंप्यूटर हैं, और इनका नेटवर्क तो आपको पता ही है कितने हजारों कंप्यूटर्स होंगे। तो उन दोनों के जो लास्ट में जो इंटरफेस है वो आपका एज राउटर का है, और वहीं जो बैकबोन्स जो जा रही है, जो आपस में इन दोनों को कनेक्ट करा रही हैं, वो बैकबोन कनेक्टेड है आपस में कोर राउटर्स की मदद से। ये सारे कोर राउटर्स हैं, तो इन कोर राउटर्स का लास्ट में एज से कनेक्शन है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कम्युनिकेशन बन पाता है वायर मीडियम के थ्रू। तो ये जो एज है, ये जो एज राउटर है, जो आपकी सबमरीन केबल्स आती हैं, तो सबमरीन केबल्स जो होती हैं वो एक साइड आपके एज राउटर कोर राउटर से कनेक्ट होती हैं, जो उस साइड से निकलती हैं, और लास्ट इस साइड से जब ISP के पास जाना होता है, उस ISP से जाने से पहले जो लास्ट इस तरफ से कनेक्शन होता है वो भी आपका एक कोर राउटर से ही होता है। इसके बाद वो आपके मल्टीपल एज राउटर से मल्टीपल ISPs के पास पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आपका राउटर पूरा वर्क करता है। दो तरीके के राउटर होते हैं, एज और कोर, और इस तरीके से वो वर्क करते हैं। आई होप क्लियरिटी हो गई होगी एज और कोर दोनों के बीच में। गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क बना के दिखाता हूं जहां पे 4 सिस्टम्स होंगे या 5 सिस्टम होंगे, और उन 5 सिस्टम्स में हम क्या करेंगे, DHCP के थ्रू राउटर की मदद से हम IP कैसे देते, एक प्राइवेट नेटवर्क कैसे क्रिएट करते हैं वो जानेंगे। तो मैंने अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक छोटा सा नेटवर्क बनाऊंगा जहां से हमारी जो IP है वो प्राइवेट हमें DHCP के थ्रू मिलेगी, यानी ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम्स बनाऊंगा, जैसे ये मेरे PC, तो मैं इस PC को सिलेक्ट करके यहाँ पे 1, 2 और 3 कंप्यूटर मैंने यहाँ ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, 3 यहाँ पे ले लूंगा, 2
और तीन कंप्यूटर ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, एक राउटर लूंगा। राउटर से पहले हम एक स्विच ले लेते हैं। तो एक स्विच मैंने लिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब मैं एक राउटर ले लेता हूँ। तो राउटर मैं कोई सा भी ले लेता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, कोई सा भी ले लेता हूँ, यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कनेक्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ स्ट्रक्चर्ड केबलिंग लूंगा। अब केबलिंग में मैं क्या करूंगा, कोई सी भी केबल ले लूंगा और उससे सिलेक्शन करूंगा। तो इस कंप्यूटर का इससे और इस वाले कंप्यूटर का भी कर दूंगा। इस सभी कंप्यूटर का हमें स्विच के साथ करना है, क्योंकि स्विच ही एक ऐसा इंटरमीडिएट डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी कंप्यूटर्स में यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब हमें जो लास्ट इसकी केबलिंग करनी है वो किससे करनी है, राउटर से कर देनी है। तो यहाँ पे हम राउटर से भी इन सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक स्विच लेना पड़ेगा। तो हमने स्विच ले लिया, इससे सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया। अगर मैं अब यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर को ओपन करूं और मैं यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे दिखाऊं, तो यहाँ पे हमें स्टैटिक डीएचसीपी दो तरीके का ऑप्शन मिल रहे हैं। स्टैटिक में हम मैनुअली आईपी यहाँ पे टाइप करके दे सकते हैं। डीएचसीपी को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये डीएचसीपी से रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे डीएचसीपी फेल हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं है। तो यहाँ डीएचसीपी फेल हुआ और डीएचसीपी का अल्टरनेट अपीपा यहाँ पे लग गया, जिसकी रेंज 169.254 से होती है। तो ऑटोमेटिकली हमें आईपी मिल गई, लेकिन हमें अपीपा नहीं डीएचसीपी ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्टैटिक पे रख के इसे अभी क्लोज कर दूंगा। तो ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, राउटर पे जाना है और राउटर पे जाके CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस पे जाना है इस राउटर के। तो इस राउटर के मैं कमांड लाइन इंटरफेस पे आ गया हूं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले जो कमांड लिखूंगा वो लिखूंगा इनेबल। मैं सिंपली लिखूंगा इनेबल। इनेबल से क्या होगा, हमारा राउटर यहाँ इनेबल हो जाएगा। अब इनेबल हो गया। अब हमें यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लिखूंगा कॉन्फिग टर्मिनल और एंटर हिट कर दूंगा। तो यहाँ हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है पैरामीटर यानी इंट FA0/0 ये लेके एंटर हिट करूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये एज अ पैरामीटर ले लेगा। अब मुझे यहाँ आईपी की रेंज देनी है, तो मैं लिखूंगा आईपी एड। आईपी की रेंज नहीं, एक्चुअल में आईपी देना है राउटर का। तो 10 नहीं दूंगा, मैं दूंगा 192.168.10.1 ये इसकी राउटर की आईपी दे देंगे हम। और यहाँ पे हम सबनेट मास्क दे देंगे 255.255.255.0 यानी क्लास C की आईपी है। एंटर हिट करूंगा, ये हो गया। अब यहाँ लिख दूंगा नो शटडाउन की भाई शटडाउन मत हो जाइए बीच में, एंटर हिट कर दूंगा। तो ये नो शटडाउन पे सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, इससे एग्जिट हो गए। अब हमें यहाँ पे डीएचसीपी की पूल बनाना है। तो डीएचसीपी का पूल बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी डीएचसीपी पूल और पूल का नाम आईपी डीएचसीपी पूल और पूल का नाम जैसे मैं दे देता हूं आदर्श। ठीक है, मैंने आदर्श नाम दे दिया पूल का। एंटर हिट करूंगा तो ये आदर्श नाम का एक पूल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन पे। अब मैं यहाँ लिखूंगा नेटवर्क बनाना है, तो नेटवर्क और नेटवर्क की यहाँ पे मुझे क्या करना है, कौन से नंबर से स्टार्ट होगा। मैं लिखूंगा 192.168.10.0 क्योंकि हमने यहाँ पे राउटर की आईपी 1 दी थी .10.1, तो हमारा नेटवर्क है .0 से स्टार्ट और इसका सबनेट मास्क दे देंगे 255.255.255.0 एंटर हिट कर दिया। तो ये एक्सेप्ट हो गया, यानी हमारा नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ जाएगा यानी डिफॉल्ट राउटर। अब डिफॉल्ट राउटर हमारा क्या है, वो डिफॉल्ट राउटर की आईपी पे हम देंगे और डीएनएस का सर्वर यानी कहाँ तक की रेंज है वो भी दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट और राउटर। अब राउटर की आईपी यहाँ पे दे देते हैं। डिफॉल्ट राउटर की आईपी क्या है 192.168.10.1 ये है ना हमारी राउटर की आईपी। ये आईपी देके एंटर हिट कर देंगे, डिफॉल्ट राउटर की आईपी हो गई। अब यहाँ पे हमें डीएनएस सर्वर देना है, डीएनएस सर्वर। ठीक है, डीएनएस सर्वर और डीएनएस सर्वर की आईपी क्या है 192.168 आईपी नहीं मतलब कहां तक हमें ले जानी है, एक्सटेंड करनी है .10. हमारे 6 सिस्टम है, हम 8 तक जाते हैं। ठीक है, 8 कर दिया हमने और एंटर हिट कर दूंगा तो एक्सेप्ट हो गई। इससे आगे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली डीएचसीपी एक्सक्लूड कर देना हर जगह पे यानी अप्लाई कर देना है। लिखेंगे आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। एड्रेस और एड्रेस कहां से था, हमारा जो एड्रेस है हमें वहां से रेंज से देना है। अब सबसे पहले आएगा, सबसे पहला डिवाइस क्या है राउटर। राउटर का आएगा यहाँ पे 10.168.10.1 और कहां तक है 192.168.10.8। ठीक है, एंटर हिट कर दूंगा। हमारा डीएचसीपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है, यानी हमारी जो आईपी आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, 8 सिस्टम हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं इस आईपी डीएचसीपी से। तो हमारी आईपी है देखो 10.1 जो हो गई वो हो गई हमारी राउटर की, यानी 2 3 4 5 6 7 यहां तक जो आईपी वो हमारे सिस्टम्स को प्रोवाइड हो जानी चाहिए। तो मैं इसे क्लोज करता हूं, मैं सिंपली इस सिस्टम पे जाता हूं और डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा। अब डीएचसीपी पे क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल 192.168.10.9
और सबनेट मास्क ये रहा, डिफॉल्ट गेटवे ये रहा, डीएनएस सर्वर ये रहा, ठीक है। इससे बीच के जितने भी हैं हमारे डिफॉल्ट गेटवे 1 से लेकर 8 तक, ये 7 तक बन सकता है डिफॉल्ट गेटवे, और बाकी 10.9 के आगे जितनी भी आईपी आएंगी वो सब आगे वाले सिस्टम को अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होती चली जाएंगी। इसमें 10.9 है। अगला सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, अगले सिस्टम पे देखते हैं क्या होती है। यहाँ पे आप देखो 10.10 हो गई और सेम बाकी सारी फीचर्स सेम है, मतलब जो भी सारी फील्ड्स थी सब सेम है। तीसरे पे चलते हैं, तीसरे में देखते हैं तीसरे में क्या होता है। तीसरे में 11 हो गई। चौथे में चलते हैं, चौथे में क्या होती है। चौथे में ये देखो 12 हो गई। और पांचवे में देख लेते हैं, पांचवे में 13 हो गई और छठवें में 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे डीएससीपी में वर्क करते हैं। तो कैसे वर्क करते हैं, हम राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखा दी, सेम ऐसे ही हम फिजिकली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये सिस्टम इन सभी 5 सिस्टम से आईपी के थ्रू अब कनेक्ट हो सकता है। सबकी आईपी अब यहाँ पे हमें पता लग जाती है। अगर हम इसको ओपन करते हैं, किसी भी सिस्टम को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आईपी कॉन्फिग और एंटर हिट करते हैं, तो हम यहाँ से भी आईपी पता लगा सकते हैं। और अगर हम पिंग करना चाहे, कम्युनिकेशन चेक करना चाहे, तो लिखेंगे पिंग 10.10 नहीं 192.168. इसकी खुद की 10 है, हम 13 से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो 10.13 एंटर हिट करूंगा तो यहाँ TTL आ रहा है, तो यानी हमारा कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है। हमारे 4 पैकेट सेंड हुए, चारों रिसीव हो गए, 0% लॉस, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डीएससीपी इनेबल कर सकते हैं। डीएससीपी से राउटर में एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ये राउटर है, इससे जो ऊपर की केबल आ रही है, वो जो केबल आ रही होगी वो आईएसपी से आ रही है, जो कि पब्लिक आईपी पे वर्क करती है। और उस सिंगल आईपी पे ये 6 सिस्टम कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी। और प्राइवेट आईपी में यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी वर्क कर रहा है और आपका जो प्राइवेट पब्लिक कन्वर्जन होता है वो भी वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटर। राउटर यहाँ पे एक गेटवे है जो प्राइवेट और पब्लिक को आपस में कनेक्ट करता है। सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिल गई होगी राउटर से रिलेटेड, डीएससीपी से रिलेटेड, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम अपने राउटर पे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कोई सवाल हो कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। और प्लेलिस्ट सेक्शन में एक बार जरूर चेकआउट मारना, आपके मतलब के कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे।